बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक इनोस्ट्रोपी का, जो बाकी रहता था पढ़ने वाला वो। पहले हमने डायमैग्नेटिक इनोस्ट्रोपी क्या होता है वो पढ़ा था। अब अल्केन में डायमैग्नेटिक इनोस्ट्रोपी कैसे होती है, और अब हम पढ़ेंगे बेंजीन में कि बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स में क्या होता है। ठीक है, कैसे डायमैग्नेटिक इनोस्ट्रोपी होती है। यहाँ पर जो यहाँ से लेके ये जो लिखा हुआ है 4 लाइंस, इनमें बताया गया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग में, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बेंजीन की रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बेंजीन के रिंग में होते हैं, और इसी रीजन में इन द रीजन वेयर बेंजीन्स प्रोटॉन्स आर लोकेटेड, इसी रीजन में उनकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है जिस रीजन में प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स आर लोकेटेड ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड, और जो जहाँ पे बेंजीन का प्रोटॉन मौजूद होगा ना, वहाँ पर क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, और प्रोटॉन ओरिएंटेड होगा जिस डायरेक्शन में क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट द प्रोटॉन सेंस अ लार्जर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रोटॉन होता है, अब देखें यहाँ पे ये जो है ये बेंजीन की रिंग है। ठीक है, इधर इसके यहाँ पे ये क्लाउड बना हुआ है, पाई ये इसका बेंजीन की रिंग, यहाँ पे भी क्लाउड बना हुआ है। तो ये जो है ये क्या चीज़ है, ये है सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन वेयर द प्रोटॉन आर लोकेटेड। प्रोटॉन जहाँ पर लगे हुए हैं, प्रोटॉन जहाँ पर लगा हुआ है, तो देखें ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है ना, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, इनसाइड जा रही है, इस डायरेक्शन में है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हम वो कहते हैं कि अगर प्रोटॉन सेंस है लार्जर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्रोटॉन है ना ये सेंस करता है लार्जर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये प्रोटॉन पे जाके ज़्यादा इफेक्ट होता है इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड का। तो फिर वो कहते हैं कि नेमली द सम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड एंड द इंड्यूस्ड फील्ड। अच्छा, वो कहते हैं कि इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट होता है ना ज़्यादा होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर कितना इफेक्ट हुआ है। तो वो कहते हैं कि द सम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड एंड द इंड्यूस्ड फील्ड, यानी कि अगर हम सम लें स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड का और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों का सम लें, इन दोनों को प्लस करें, तो हमारे पास जो जितनी स्ट्रेंथ वाली फील्ड आएगी उतनी ही उस प्रोटॉन ने फील की होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड बिकॉज फ्रिक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन्स। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है और इंड्यूस्ड फील्ड की स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ होती है ना ये प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। एक प्रोटॉन ने कितनी स्ट्रेंथ फील की है, उसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी फ्रिक्वेंसी। जितनी ज़्यादा उसने स्ट्रेंथ फील की होगी उतनी ही उसकी ज़्यादा क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द, उतनी ही ये सारा कुछ बताया हुआ है। आगे लिखा हुआ है द प्रोटॉन शो सिग्नल्स। प्रोटॉन क्या करता है, ये HNMR हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम प्रोटॉन्स के सिग्नल्स की जस्ट बात कर रहे हैं। प्रोटॉन सिग्नल जो होते हैं एट हाई फ्रिक्वेंसी पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने स्ट्रेंथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा फील की है, तो इसलिए वो हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ चले गए हैं। देन दे वुड इफ़ द पाई इलेक्ट्रॉन्स डिड नॉट इंड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होता है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड को, कभी नहीं भी कर सकते,
अच्छा, जब आगे वही बात ये डायग्राम बना के उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अच्छा, यहाँ पे जो बात की गई है अल्कीन एंड अल्डिहाइड प्रोटॉन्स की। ये जो होते हैं ना अल्कीन्स और अल्डिहाइड प्रोटॉन, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन अल्कीन और बाय द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्डिहाइड इज ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। जो मैंने पहले समझाया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि अल्कीन में होते हैं। ये अल्कीन जो उसका बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड के क्लाउड बना हुआ है, और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है अल्कीन में, या फिर हम कह लें अल्डिहाइड में, तो इज़ आल्सो ओरिएंटेटेड इन द सेम डायरेक्शन। वो सेम डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, सेम उसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो इन दोनों का सेम ही फिनोमेना है, अल्कीन का और अल्डिहाइड का। दीज प्रोटोन टू शो सिग्नल्स एट अ हायर फ्रिक्वेंसी। जब इसकी ये ज़्यादा इन साइड जा रही है ना, इन साइड जा रही है, तो ये देखिए इस साइड को जा रही है, मतलब इनकी डायरेक्शन सेम है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की और इसकी इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की। क्या है, स्ट्रेंथ एक जैसी और डायरेक्शन भी सेम है। तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल आएगा। हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या आएगा, सिग्नल आएगा। अच्छा, ये वही बताया हुआ अल्कीन है और उसके ये प्रोटॉन के इर्द गिर्द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है अल्डिहाइड के अराउंड। आगे जो नेक्स्ट है वो क्या बात की गई है, अल्काइन प्रोटॉन्स की। अल्काइन प्रोटॉन्स में क्या होता है, पहले हमने जो पढ़ा बेंजीन वाला और अल्कीन वाला, उसमें तो यही फिनोमेना था कि जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में क्या हमारे पास क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जो प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में होगी। अब हम क्या कहते हैं कि अल्काइन में इसका उल्ट होता है, द केमिकल शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू sp कार्बन। जहाँ पर कहते हैं कि जो हाइड्रोजन होगा उसकी केमिकल शिफ्ट जो कि कार्बन sp2 कार्बन के साथ, जो sp2 कार्बन के साथ प्रोटॉन बाउंड होगा उसकी केमिकल शिफ्ट होगी लोअर फ्रिक्वेंसी पर। पहले तो जो दोनों हमने पढ़े बेंजीन, अल्कीन और अल्डिहाइड, उनकी केमिकल शिफ्ट हाई थी, हायर फ्रिक्वेंसी पर आई थी। लेकिन जहाँ पर केमिकल शिफ्ट आएगी लोअर फ्रिक्वेंसी पर 1.9 ppm पर, देन वन वुड प्रेडिक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंड्यूस्ड बाय द अल्काइन सिलेंडर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स पता कैसे मूव करेंगे अल्काइन के इर्द गिर्द, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, वो एज अ सिलेंडर वो इसके इर्द गिर्द उन्होंने बनाया होगा, एक अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी। इन द रीजन वेयर द प्रोटॉन लोकेटेड, उस रीजन में जहाँ पे प्रोटॉन लोकेटेड है, इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो ऑपोजिट होगी इस, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को जा रही है, नहीं सॉरी, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को जा रही है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट करेगी, डायरेक्शन में होगी। तो इसी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से पता क्या होता है कि वो जो प्रोटॉन होता है ना, वो स्मॉलर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड सेंस करता है और फिर ये हमें लो फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल देता है। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, इधर क्या हो रहा है। अच्छा, इधर पता क्या हो रहा है, ये अप्लाइड मैग्नेट, ये देखिए ये जो सिलेंडरिक वे में बना हुआ है ना, यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो यहाँ पे होते हैं ना पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये उनका एक क्लाउड सा बना हुआ है। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये देखिए आउटसाइड जा रही है, पहले इधर इन साइड जा रही थी, अब आउटसाइड जा रही है। तो जब ये आउटसाइड जाएगी तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, लोअर फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल आएगा, लोअर फ्रिक्वेंसी। बेसिकली मेन पॉइंट यहाँ पे यही था कि अगर इन साइड जा रही है तो क्या होगा, अगर इसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो रही है, अगर इन दोनों की अप्लाइड की और इस फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो क्या हमारे पास हायर फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल आएगा या लोअर फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए यही कुछ था।